हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्राइम आउटरीच में। और आज हम पहुंच चुके हैं डे 7 की तरफ। डे 1 से लेकर के डे 6 तक की जो लर्निंग थी वो बेसिक लर्निंग थी और आई होप आपने सारी वीडियोस देख ली होगी। अगर वीडियो मिस कर दी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको डे 1 से डे 6 तक की वीडियोस मिल जाएगी। सो वहां से आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग गेन कर सकते हैं। डे 7 में हम आज आपको बताएंगे कि आपको बिजनेस बिल्ड करने के अंदर वो 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है। इन 5 पॉइंट्स पर अगर आपने काम कर लिया, इनको ध्यान से सक्सेसफुली स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया, तो आपके बिजनेस को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ विजन। अब क्लैरिटी ऑफ विजन क्या होता है? आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है, आपने जिस पर्पज से बिजनेस स्टार्ट किया है उसको कहां तक लेकर के जाना है। फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जो बिना विजन के स्टार्ट हो जाते हैं। बस बिजनेस स्टार्ट हो गया, बिजनेस करना है, धुन सवारती बिजनेस स्टार्ट कर लिया, पर पहुंचना कहां है उसका कोई अता पता नहीं है। जब तक आपको विजन का अता पता नहीं होगा कि आपका विजन क्या है, गोल क्या है, कहां तक पहुंचना है, तब तक ये वैसा है जैसे कि अनलिमिटेड दौड़ते रहो, एक मैराथन में हम दौड़ रहे हैं पर पहुंचना कहां है उसका कोई अता पता नहीं है। पढ़ाई करते तो जा रहे हैं पर किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं कोई अता पता नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिए कि बिजनेस स्टार्ट करने में आपके विजन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट कहता है कि कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन में दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मोटिवेशन ऐसा होता है कि हमने किसी की बड़ी बड़ी बातें सुन ली कि उस बिजनेसमैन ने इतना बड़ा अचीव कर लिया, उस बिजनेसमैन के पास तो 10-10 गाड़ियां हैं, उस बिजनेसमैन के पास तो इतनी बड़ी टीम है, वाओ मैं भी कर दूंगा। ये वाओ करने से कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आपको पेन होगा, दर्द होगा, आलस आएगा, दुख होगा। अगर आप लगातार आपके बिजनेस में लगातार काम करते रहे तो फ्रेंड्स आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। अब सपोज आपने कोई एक शोरूम स्टार्ट किया, सपोज आपने ऑटोमोबाइल्स का काम स्टार्ट किया, वर्कशॉप है या कुछ भी चीज का हम एग्जांपल ले सकते हैं। आप सुबह 7 बजे 8 बजे अपना शोरूम स्टार्ट करते हैं, शाम को 10 बजे तक या 9 बजे तक आप उसको रन करते हैं। अब आपने 10 दिन किया, 15 दिन किया, मोटिवेशन था, बहुत जोश था, अरे मैं ये करूंगा, अरे मैं वो करूंगा। धीमे धीमे समय के साथ वो जोश ठंडा हो गया। जैसे ही जोश ठंडा हुआ, मोटिवेशन गायब। आपने कहा ठीक है यार, 8 बजे खोलेंगे, सुबह 9 बजे खोल लेंगे, देखी जाएगी। अगले महीने अरे 10 बजे खोल लेंगे, देखी जाएगी। उसके अगले महीने अरे संडे ऑफ करो यार, अपन भी थकते हैं। आप जैसे जैसे अपने आप को समझाएंगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपका बिजनेस डाउन होता जा रहा है। यू नेवर नो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो बिजनेस डाउन चला गया और कब वो बिजनेस बंद हो गया। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, आपके सामने लाइव एग्जांपल्स होंगे जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं, बहुत जोर शोर से धूम धड़ाके से स्टार्ट होते हैं, बट 6 महीने, साल भर या 2 साल में बहुत सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं। इवन 90% बिजनेस बंद हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कारण में से एक कारण है उनका मोटिवेशन का खत्म हो जाना। सो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, मोटिवेशन नहीं होगा, कंसिस्टेंसी में आपको दर्द होता है, पेन होता है, दुख होता है, बट आपको लगातार वो काम करते रहना है। जिस तरह आपका पेट, आपके शरीर के अंदर एक अंग है पेट, वो खाना मांगता है, उसको भूख लगती है, आप लगातार उसमें खाना डालते जाते हैं। आपको खाना पसंद आए चाहे नहीं आए, भूख ऐसी चीज है, उसके लिए आपको खाना उसके अंदर डालना ही पड़ता है। सेम वे बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है, आपको कंसिस्टेंसी बिजनेस में डालनी पड़ेगी। आपको परेशानी हो, दुख हो, बेकार लगे, बोरियत हो, बोर्डम होगा, पर आपको लगातार ये चीज करती रहनी पड़ेगी। लगातार करते रहे तो 6 महीने, साल भर में आप डिफरेंस देख लेंगे। थर्ड एक इश्यू आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। बिजनेस के अंदर अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर फोकस करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं तो पैसा निकाल लूं, मैं तो प्रॉफिट बना लूं, मेरे पास कोई क्लाइंट मेरी दुकान पे चढ़ा है तो वो प्रॉफिट दे करके जाए, फ्रेंड्स वो बिजनेस एक लिमिट तक ही सक्सेस हो पाएगा। अनलिमिटेड सक्सेस के लिए आपको कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। जैसे जैसे आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कस्टमर आपसे एक कनेक्शन बनाएगा, कस्टमर आपका हो जाएगा और साथ ही साथ वो 2 कस्टमर से 2 रेफरेंस और लेकर के आएगा। जब आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं, आप उससे कनेक्टिविटी बिल्ड करते हैं। कनेक्टिविटी बिल्ड हुई, दैट मींस आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस बन गया, लॉन्ग टर्म कस्टमर बन गया। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फ्रेंड्स, बिजनेस के अंदर लोग बाग जैसे ही पैसा आता है वैसे ही बहुत खुश होते हैं, अरे वाह मजा आ गया, पैसा आ गया, अरे यार अब ये करते हैं, अरे घूमने चलते हैं, अरे ये खरीद लेते हैं, अरे वो डेकोरेशन करा लेते हैं। नहीं दोस्त, रुको रुको, थमो। बिजनेस एक ऐसी मशीन है, या तो पैसा देती है या पैसा खा जाती है। आपके बिजनेस के अंदर आपको फाइनेंस को बहुत तरीके से मैनेज करना है। बिजनेस का जो पैसा है वो बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना है। आपको आपका एक सर्टेन परसेंटेज, एक सर्टेन प्रॉफिट, या जो एक आप कह सकते हैं एज ए एम्प्लॉय सैलरी निकालनी है उससे, यहां तक ठीक है, बट बिजनेस का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होना जरूरी है। पर्सनल पैसा एज ए सैलरी निकालिए और उस सैलरी में से अपने घर के खर्च कीजिए, जो भी पर्सनल एक्सपेंस आप करते हैं वो कीजिए, पर प्लीज दोनों को मिक्स मत कीजिए। और एक चीज कहता हूं, डेली रूटीन में जो आप पैसा कमा रहे हैं, जो आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, वो प्रॉफिट नहीं है, वो टोटल रेवेन्यू है।
प्रॉफिट रेवेन्यू का एक पार्ट है। सपोज आपने 100 रुपए की चीज बेची और 10 रुपए का प्रॉफिट था, तो 10% प्रॉफिट, वो परसेंटेज आपका क्या है, प्रॉफिट है। बट ऐसा नहीं कि आपने 10 रुपए निकालने के चक्कर में पूरे 100 रुपए खर्च कर दिए, तो फिर आपने इन्वेस्ट क्या किया। तो फाइनेंस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फाइनेंस वीकली बेसिस पे छोटे लेवल पे मैनेज करना पड़ेगा, ब्रॉड लेवल पे मंथली लेवल पे करना पड़ेगा, उससे और ब्रॉड लेवल पे क्वार्टरली बेसिस, देन ईयरली बेसिस। बट फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है। फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखिएगा, बिजनेस के अंदर जो पैसा आता है वो सेल्स के थ्रू आता है, बट जो पैसा एक मैनेजमेंट होता है वो कैश फ्लो होता है। तो कैश फ्लो आपको संभालना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस संभालना बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके बिजनेस में एक बिजनेस ओनर का मेन कर्तव्य होना चाहिए ग्रोथ माइंडसेट। अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट नहीं है तो आप एक लिमिट तक तो जाएंगे, बट उस लिमिट से ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, और मन में हमेशा एक मलाल रहेगा कि यार वो बिजनेसमैन तो ऐसा बिजनेस कर रहा है, पता नहीं कितनी ऊंचाइयां पार कर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। क्योंकि उन्होंने खुद में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि वो अपने आप को समय देते हैं। आप एज ए बिजनेस ओनर सोच सकते हैं कि यार मैं मेरे बिजनेस में सबसे ज्यादा काम करता हूं, मैं सुबह 8 बजे पहुंच जाता हूं, रात 11 बजे तक काम करता हूं। सर, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है शुरुआती दिनों में कर लें आप, बट आपको एक टीम बिल्ड करनी है, राइट पीपल को राइट सिस्टम में ला करके उनको अथॉरिटीज हैंड ओवर करनी है, और धीमे धीमे आपको आपके बिजनेस से, आपके सिस्टम से चुपचाप से बाहर निकल जाना है। ऐसा नहीं कि बिजनेस को आपने किसी और को चाबी थमा दी, किसी और को दे दिया, नहीं। ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए, रिव्यू आपका होनी चाहिए, प्लानिंग आप करेंगे, बट एक सर्टेन टाइम के लिए, क्योंकि आपको दूसरी जगह एक्सपेंशन पे, ग्रोथ पे भी ध्यान दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट मैंने कवर किए हैं, दोबारा स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ विजन होना चाहिए। सेकंड, मोटिवेशन चले या ना चले, आपकी कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, आपको बिजनेस में प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे ध्यान नहीं देना है, कस्टमर की प्रॉब्लम सुन के सॉल्यूशन देना है। फोर्थ, फाइनेंशियल को मैनेज करना है, जो आपके फाइनेंसेस हैं, जो पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, बिजनेस के अंदर आने वाला पैसा और बिजनेस से जाने वाला पैसा, ये फाइनेंस होता है, इसको तरीके से मैनेज करना है। और फिफ्थ पॉइंट है, दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। इन 5 पॉइंट्स पे काम कर लिया फ्रेंड्स, आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। सो आज हमारा डे 7 का वीडियो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डे 8 के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।